महालक्ष्मी है ये रिसोर्सेस की एनर्जी, और इसका अति महत्व हमारे शास्त्र का में। श्री शब्द का भी अर्थ समझे। श्रयति इति श्री ही, ये श्री का सबसे पहला अर्थ है। श्रयति, जो टिके, जो स्थिर रहे, वो शब्द कल्पद्रुम की व्याख्या है। टिकनी चाहिए। स्टॉक मार्केट का इंडेक्स ऊपर नीचे हो, उसके साथ हमारा ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे होता रहे, तो उसको श्री नहीं कहेंगे। जो तेजी में आए और मंदी में सब चला जाए, तो उसको श्री नहीं कहेंगे। श्री जो अर्थ है वो स्थिर है, वो श्री। ठीक है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए होता रहे, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसमें कोई फर्क न पड़ना चाहिए, वही आपकी संपत्ति है। गोपी गीत के पहले श्लोक में गोपियां बड़ा सुंदर कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से, जयति तेदिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। प्रभु, जब से आप ब्रज में आए हो, इंदिरा लक्ष्मी अत्र एव श्रयते, यहीं पर रहती है स्थिर होकर। ये श्रयति, जो स्थिर हो वो लक्ष्मी। गुजराती में घणो वखत को खर्चा पानी निकले ने पैसा कहवाय, जो स्थिर होती है वो लक्ष्मी है। श्री का दूसरा अर्थ है शोभा, ग्लोरी, लक्ष्मी। मेदिनी कोश के अनुसार श्री का अर्थ है विभूति, मति। धरणी कोश के अनुसार श्री का अर्थ है अधिकार, प्रभाव, कीर्ति। ये श्री का अर्थ। शब्द रत्नावली के अनुसार श्री का अर्थ है वृद्धि, सिद्धि। ये भी श्री है। श्री शब्द किसके आगे लगाया जाता है? हमारे भारत में एक परंपरा है, किसी का भी नाम हो तो उसके आगे श्री लगा देते हैं। शास्त्र कहता है देवम गुरुम गुरुस्थानम क्षेत्रम क्षेत्राधिदेवताम सिद्धम सिद्धाधिकारांश श्री पूर्वम समुदीरयेत। देव के नाम के आगे श्री लगाए, श्री राम, श्री कृष्ण। गुरु के नाम के आगे श्री लगता है, पूज्य श्री करके गुरु। गुरु का जो स्थान हो उसके आगे भी श्री लगता है। क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र हो तो वहां पर श्री वृंदावन धाम, श्री हरिद्वार, तीर्थ के साथ क्षेत्र के। क्षेत्राधिदेवताम, क्षेत्र के जो देव अधिदेव है उनके आगे श्री लगता है। जो कोई सिद्ध व्यक्ति हो गया उसके लिए श्री लगता है, और सिद्ध के जो अधिकार हैं उसके आगे भी श्री लगता है। एक नियम बता दूं, आप याद रखना, क्योंकि समाज में कई बार इस क्षेत्र में गलती होती रहती है। शास्त्र का नियम है साधारणतः जीवित व्यक्ति के नाम के आगे ही श्री लगता है। व्यक्ति जब शरीर छोड़ दे फिर उसके नाम के आगे श्री नहीं लगता। कई बार लोग भावुकता से और अधिकतर अज्ञान से हमारे सदगत पिताश्री, सदगत यदि हो गए तो फिर पिता, फिर श्री नहीं लगता। हमारी स्वर्गवासी माताश्री, माताश्री, स्वर्गवासी माता। जो व्यक्ति जीवित हो उसी के आगे श्री लगता है, जो ब्रह्मलीन हो गया उसके साथ नहीं। यह शिष्टाचार है। तो श्री और सुक्तम, सुक्तम शब्द की भी व्याख्या है सुष्ठु उक्तम, अच्छी तरह से जो कहा गया हो। शोभनोक्ति विशिष्टम,
और वेद के स्तोत्र मंत्र आदि को भी सुक्त कहते हैं। 3 बातें लक्ष्मी के लिए महत्वपूर्ण हैं: सर्जन, संवर्धन और संरक्षण। टू क्रिएट वेल्थ, सर्जन, संरक्षण, जो भी वेल्थ क्रिएट हुई वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए, और संवर्धन, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी। जैसे प्रवृत्ति के 3 अंग हैं, सर्जन, पालन और विसर्जन, ऐसे ही लक्ष्मी के भी ये 3 हैं। सर्जन के देव हैं ब्रह्मा, जो रजोगुण के प्रतीक हैं। इट प्योरीफाइज, सिंबलाइजेस पैशन एंड एक्टिविटी। पालन के विष्णु हैं, सत्वगुण हैं, प्योरिटी एंड गुडनेस। और विसर्जन के जो देव हैं महेश, शिवजी, तमोगुण है, वो इग्नोरेंस एंड इनएक्टिविटी का लय करते हैं। तात्विक दृष्टि से सृष्टि पालन का कार्य भगवान विष्णु सत्वगुण जिस शक्ति के द्वारा करते हैं वो लक्ष्मी है। इसलिए लक्ष्मी और विष्णु की एक रूपता है। जैसे चंद्र और चंद्र किरण में कोई फर्क नहीं है। आप कहते हो कि चंद्र उधर है और चंद्र किरण मेरे पास आया, ऐसे व्यवहार में हम कहें कि विष्णु अलग है, लक्ष्मी अलग है। विष्णु तो वैकुंठ में होते हैं, लक्ष्मी हमारे पास आती है, ये आप कहते हो। लेकिन तत्वतः, फंडामेंटली लक्ष्मी और विष्णु में कोई अंतर नहीं, कोई भिन्नता नहीं। सुख की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ और प्रवृत्ति करने वालों के लिए श्री लक्ष्मी की आराधना अत्यंत आवश्यक है। और ये श्री सुक्तम लक्ष्मी का स्वर देह है, शब्द शरीर है। शास्त्रीय शब्द प्रयोग करूं तो ध्वन्यात्मक स्वरूप है। जैसे श्रीमद् भागवत की कथा हमने की, उसमें कहा था कि श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, वाणी स्वरूप। ऐसे श्री सुक्तम मां भगवती महालक्ष्मी का ध्वन्यात्मक स्वरूप है। वाणी के स्वरूप में मां लक्ष्मी है वो। यूं देखा जाए तो सृष्टि की धारणा, कॉन्सेप्शन और सर्जन, क्रिएशन के मूल में ही शब्द है, ध्वनि है। शिव कथा जब हमने ईयर बिफोर द लास्ट की थी तब कहा था सृष्टि का सर्जन जो भगवान शिव जी ने किया डमरुनाद करके, डिम डिम डिमाक डिम, उस ध्वनि में से, याद होगा ना आपको? तो मैं तो केवल मेरी परीक्षा दे रहा हूं कि मुझे भी याद, आपको तो याद होगा ही, आपने सुनी है शिव कथा। तो सृष्टि का जो सर्जन किया वो ध्वनि से उत्पन्न किया। मॉडर्न साइंस भी एक्सेप्ट करता है कि जिसको हम लाइट कहते हैं ना, वो भी एक्चुअली साउंड का ही फॉर्म है। जब फ्रीक्वेंसी बदल जाती है साउंड की, लाइट की, तो वो साउंड बन जाता है, और साउंड की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है तो वो लाइट बनता है। इस अर्थ में श्री सुक्तम ये भगवती लक्ष्मी का शब्द देह है और उसकी आराधना के लिए सिद्ध मंत्र है। इतनी पूर्व भूमिका के साथ आइए हम श्री सुक्तम के प्रथम मंत्र में प्रवेश करें।